तय हो गई हैं, मुशावरत मुकम्मल होने वाली है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है उज़्मा कारदार साहिबा? जी आप सही कह रहे हैं। पांचवा राउंड अभी खत्म हुआ है मुज़ाकरात का। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत इम्तिहान का लम्हा है। पहले भी हम लोगों ने जो पीडीएम की 16 महीने की जो हुकूमत थी वो बड़ी बादल नाख्वास्ता हमें लेनी पड़ी। बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे कि हम वो हुकूमत लें। उन्होंने तो बल्कि कहा था अलविदाई तकरीर लिखें और आप असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन रियासत के लिए बहुत बड़ी सियासी कीमत पे की। और अभी भी बिल्कुल वही हालात हैं। आपने देख लिया है कितना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की अभी कीमतें बढ़ी हैं। गैस की जो बिल हैं वो पूरी दुनिया जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो रो रहे हैं, आठा ठांसू रो रहे हैं जो गैस के बिल आए हैं सारों के पास। इन हालात में हमें कहा जा रहा है कि जी आप हुकूमत बनाएं। अब मसला हमारे लिए ये है कि ये खाली जिम्मेदारी हमारे कंधों पे अगर रखने की कोशिश की गई तो बहुत ज्यादती होगी। सबको चाहिए कि आए मिलके तो ये जिम्मेदारी बांटे और रियासत को चलाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, मीशत को संभाला देने के लिए, पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए इकट्ठे चलें। अब अगर ये इस तरह से अब जो मामलात नजर आ रहे हैं, कल इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये तय किया गया था कि कोई भी जो फरीक है बाहर जाके तो कोई बात नहीं करेगा जब तक कि मुश्तरका एलामिया नहीं आता दोनों पार्टीज की तरफ से। तो आपने देखा कल वो बिलावल साहब ने ठट्ठा में जनाब बहुत सारी बातें की कि जी सदारती उम्मीदवार वो हैं, जरदारी साहब हैं, हम कोई वजारतें नहीं लेंगे लेकिन हम ये लेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ये फिर, और डार साहब ने कहा भी कि जी अभी तो डिसाइड नहीं हुआ और हम लोगों ने कहा था कि कोई किसी किस्म की सही। अनाउंसमेंट नहीं करनी। और फिर वो बलूचिस्तान में कह रहे हैं जी हमारी हुकूमत होगी। तो ये मामला जो है ना, देखें ये ऊंट किस करवट बैठता है ये मेरे ख्याल में आइंदा एक आध दिन में पता चल जाएगा। इस वक्त बहुत हमारी पार्टी में 90% लोग ये कह रहे हैं बशमूल लीडरशिप के कि ये हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास जो ये इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा वोट हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं, तो उनको मौका दिया जाए, वो हुकूमत बनाएं, वो चलाएं जरा इस हुकूमत को। 6-8 महीने पता चले उनको कि किस भाव बिकती है। क्योंकि बहुत 8 अरब हमारे पास टोटल फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है और 27 अरब डॉलर हमने कर्जा वापस करना है। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है और ये कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं है जो कोई भी लेने के लिए खुशी से कबूल करेगा। बहुत उज़्मा मुश्किल साहबा, हालात उज़्मा है। साहबा, आपकी दोस्त यानी कि पहले, अभी तो नहीं, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। वो कह रही थी हमारा इस दफा भी मैंडेट चोरी किया गया है, हमारे आजाद जीत के हार गए थे। वो हमें पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर और कराची के अंदर हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमें अपना मैंडेट वापस किया जा रहा है, क्या कहेंगी? बिल्कुल जी। देखें मैं, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुन के कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन है। जब से मैं पैदा हुई हूं मैं तो पाकिस्तान में यही सुन रही हूँ कि धांधलीशुदा इलेक्शन है। जो भी हारता है वो कहता है धांधली हुई है, जो जीतता है वो कहता है जी हाँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो बात सारी ये है कि हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। हमारे यहाँ पे एक आइन है, एक कानून है। अगर जिसको भी जो शिकायत है, गिला है, शिकवा है, वो जाएं एपलेट कोर्ट में जाएं। वहां पे इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको देखेगी। उनका बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल भी रहे हैं, दोबारा काउंटिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। फिर आपके हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उधर जाएं, वहां पे सारा मामला जिस तरह से भी होगा। तो मेरे ख्याल में जो सही फोरम है उनके पास रिलीफ के लिए जाना चाहिए। ये बिल्कुल ये सड़कों पे निकलना और लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाना और मईशत जो पहले ही बेचारी जो है इंटेंसिव केयर में, उसको और शदीद झटके पहुंचाना, ये कहाँ की इंसानियत है। ये कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता इस तरह की जो इस्तेहकाम को जो आप शौक लगाते हैं। ये